नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन कर नितिन नवीन के निर्विरोध निर्वाचन की उम्मीद। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। भाजपा के केंद्रीय चुनाव अधिकारियों के अनुसार कल यानी 19 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। भाजपा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन इस पद के लिए मुख्य दावेदार हैं और माना जा रहा है कि उनका निर्विरोध रूप से निर्वाचन होगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक के रूप में मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को भी दिल्ली बुलाया गया है। वहीं 46 वर्षीय नितिन नवीन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो वहीं बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद में एग्जिट की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू। 2 महीने तक प्रभावी रहेगा यातायात। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के एग्जिट को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। NHAI के अनुसार यह निर्माण कार्य करीब 2 महीने चलेगा और इस पीक आवर्स में भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पूर्व में गाजियाबाद के सैन विहार के सामने केवल एक लेन का एग्जिट बनाया गया था, जिसकी वजह से वाहनों का दबाव बढ़ने पर अक्सर जाम लग जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए NHAI ने इसे चौड़ा करने का काम शुरू किया है और सुरक्षा के लिहाज से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। NHAI अधिकारियों का कहना है कि यह एग्जिट पॉइंट भविष्य में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का बड़ा प्लान। सड़कों से हटेंगे करीब 2 लाख वाहन। लंबे समय से प्रदूषण की समस्या से जूझ रही दिल्ली को राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली को आसपास के शहरों से 2 रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त और प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिल सकेगी। इन 2 RRTS कॉरिडोर के बनने से दिल्ली की सड़कों से एक झटके में ही करीब 2 लाख वाहन हट जाएंगे। यह कॉरिडोर दिल्ली, पानीपत, करनाल और दिल्ली, गुरुग्राम, बावल रैपिड रेल कॉरिडोर होंगे। इनमें से दिल्ली, पानीपत, करनाल कॉरिडोर से यात्री दिल्ली से करनाल सिर्फ 90 मिनट में पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही अभी घंटों का सफर कर मुड़थल पहुंचने वाले लोग नमो भारत ट्रेन से कश्मीरी गेट से मुड़थल सिर्फ 30 मिनट में जा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, बावल, नमो भारत RRTS कॉरिडोर गुरुग्राम, मानेसर, MBI और बावल जैसे शहरी व औद्योगिक इलाकों तक दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वहीं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पूर्ण हो गया है और जल्द ही पूरे कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। यूपी में मिल सकेगी सस्ती बिजली। मिर्जापुर में अदानी ग्रुप लगा रहा है थर्मल पावर प्लांट। यूपी के मिर्जापुर में लगने वाले 1500 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट से बिजली और सस्ती हो सकती है। माना जा रहा है कि इस प्लांट में फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन संयंत्र नहीं लगाने के आदेश के बाद 270 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस तरह प्लांट की लागत में कमी आने से बिजली की फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में भी कमी आएगी, जिससे सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ हो सकेगा। इस बीच नियामक आयोग ने मिर्जापुर थर्मल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट के पावर सप्लाई एग्रीमेंट को मंजूरी देते हुए 5.38 रुपए प्रति यूनिट की दर स्वीकार की है। यह पावर प्लांट अदानी ग्रुप द्वारा लगाया जा रहा है और इससे 2031 तक यूपी को बिजली मिलने लगेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिर्जापुर पावर प्लांट में FGD ने लगाने के एवरेज में प्लांट की लागत में 270 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमी आ सकती है। ड्रोन तकनीक में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। यूरोपीय प्रोजेक्ट में बना ऑब्जर्वर देश। ड्रोन तकनीक के मामले में भी भारत अब दुनिया के बड़े देशों के कतार में शामिल हो रहा है। भारत अब आधिकारिक तौर पर यूरो ड्रोन कार्यक्रम का ऑब्जर्वर देश बन गया है। यूरो ड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन सिस्टम है, जिसे जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन मिलकर बना रहे हैं। PIB के अनुसार यूरो ड्रोन लगातार 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 45,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है।
इसे भारत की ओर से DRDO और यूरोप की ओर से ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉरपोरेशन लीड कर रहे हैं। इससे भारत को इस ड्रोन के डिटेल डिजाइन और डेटा तक पहुंच मिलेगी, जिससे भारत अपने रुस्तम और तपस जैसे ड्रोन प्रोग्राम्स को तेज कर सकेगा। इसके साथ ही भारत इस ड्रोन में स्वदेशी तकनीक और सेंसर्स जोड़ने की संभावनाएं भी तलाश रहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। स्पेन को करीब 150 साल बाद मिल रही है पहली रानी। 20 वर्षीय प्रिंसेस लियोनोर रचेंगी इतिहास। स्पेन में करीब 150 साल बाद पहली बार एक रानी शासन संभालने जा रही है। किंग फेलिप सष्टम और रानी लेटिजिया की 20 साल की बेटी राजकुमारी लियोनोर अब राजगद्दी संभालने के लिए तैयार है। वर्ष 1800 के दशक से अब तक इसाबेला द्वितीय के बाद वे देश की पहली महिला शासक बनने वाली हैं। स्पेन में जनरल फ्रैंको की तानाशाही समाप्त होने के बाद 1975 में राजा जुआन कार्लोस प्रथम के साथ राजशाही बहाल हुई थी। कार्लोस प्रथम ने 2014 में पद त्यागकर सिंहासन अपने पुत्र फेलिप को सौंप दिया था। अब किंग फेलिप की बेटी लियोनोर सिंहासन की अगली उत्तराधिकारी हैं। स्पेन के कानून के अनुसार सिंहासन पर बैठने से पहले उत्तराधिकारी को सेना, नौसेना और वायुसेना में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। यह सभी प्रशिक्षण लियोनोर ने सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का ने अलीबाग में खरीदे करोड़ों के प्लॉट। स्टंप ड्यूटी के रूप में दिए 2 करोड़ 27 लाख। सेलिब्रिटी कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने पास के अलीबाग में करोड़ों के प्लॉट खरीदे हैं। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म CIR मैट्रिक्स के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अलीबाग में 37.86 करोड़ रुपए में 5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी है। इनमें एक प्लॉट 1.474 हेक्टेयर और दूसरा प्लॉट 0.627 हेक्टेयर का है। यह जमीन रायगढ़ जिले के अलीबाग में आवास बीच के पास स्थित जीराट गांव में है। दस्तावेजों के अनुसार इन दोनों प्लॉट की रजिस्ट्री बीते 13 जनवरी को की गई है और इसके लिए 2.27 करोड़ रुपए स्टंप ड्यूटी और 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया गया है। पिछले 4 साल में इसी क्षेत्र में विराट कोहली का ये दूसरा बड़ा निवेश है। वहीं हाल के दिनों में अलीबाग क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और अपार्टमेंट की कैपिटल वैल्यू 15,000 से 17,000 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।